हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये जो हमें फिगर दी हुई है इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं और इसी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब कि जो बाहर वाले एंगल होते हैं उनकी जो एडिशन होता है वो होता है हमारा 360। तो हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये ही हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। अब हमें पता है एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ये है जो कि है 125 डिग्री। ओके, दूसरा एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास ये जो कि है 125 डिग्री, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास x जिसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तीनों हमने लिख लिए। अब तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो एड है वो है 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर देंगे। 125 और 125 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम एक्स इधर रखेंगे लेफ्ट साइड, और जो हमारा 250 है उसे हम इधर राइट साइड ले जाएंगे। 360 माइनस 250, तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 110। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया है हमने, एक्स की वैल्यू हमसे पूछी थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है। अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 360 डिग्री। सेम यही प्रोसेस हमें करना है सेकंड क्वेश्चन में। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि पहला है ये हमें दिया है एक्स, हम पहले लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू 360। ओके, तो एक एंगल हमें दिया हुआ है जो कि है 70, दूसरा एंगल दिया हुआ है जो कि है 60। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है जो कि है x जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखिए ये दो एंगल और बचे हमारे पास, एक ये एक ये। हमें पता है जहां भी ये साइन होता है वहां पे जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे भी सेम साइन है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो ये दोनों भी एक्सटीरियर है तो दो एंगल हमारे पास हो गए 90 डिग्री के। ठीक है, अब इन सब का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। सिंपल हम इन सबका एडिशन कर देंगे। जो नंबर है 70 और 60 क्या आ जाएगा हमारे पास, 130 प्लस 90 और 90 से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब 180 और 130 का जब हम एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, एक्स हम इधर ही रखेंगे और 310 को इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310। तो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 50। हमें यहाँ पे बस इस वाले फिगर में जो सेकंड फिगर है उसमें हमें याद रखना है कि जो हमारे पास सिंबल बना होता है जैसे कि स्क्वायर टाइप में किसी भी लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे ये इन्हें भूलना नहीं है कि दो 90 डिग्री भी है हमारे पास, सिर्फ नंबर नंबर नहीं लेना है, ये भी लेना है। ओके स्टूडेंट्स, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमसे पूछा है ये जो हमें फिगर दी हुई है, सॉरी हमें साइड्स दिया हुआ है, हमसे बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमें पता है पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें साइड मतलब कि स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा पॉलीगन हो गया। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल इक्वल होंगे, जैसे कि हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हमारा होगा रेगुलर पॉलीगन। अब हमसे पूछा है कि हमारे पास एक 9 साइड का कोई मेजर वो है फिगर है, उसमें हमें बताना है जैसे कि हमसे, जैसे हम मान लेते हैं हम हमारे पास एक ट्राइंगल है तो इसका जो एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल है ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमें जो है हमें पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है वो 360 डिग्री हो रहा है। तो ये जैसे एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू बताना है कि ईच साइड की वैल्यू जो एक्स है, जैसे हमने मान लिया एक्स है तो वो
उसका नंबर्स में कितना होगा, मतलब कितने डिग्री होगा। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूले से इसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है साइड्स, जो भी साइड्स है उनकी वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें बताया गया 9 साइड दी हुई है, तो 9 साइड की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि जो ईच एक्सटीरियर पॉलीगन होता है वो इक्वल टू किसके होता है, ईच साइड ऑफ एक्सटीरियर पॉलीगन, वो होती है 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं 9 और साइड को मान लेते, जैसे 9 साइड है हमारे पास, तो वो किसके बराबर हो गई, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हम साइड यहाँ इधर ही रखेंगे और 360 के इधर डिवाइड कर देंगे 9 का, तो हमारे पास साइड्स निकल के आ जाएंगी। तो इससे इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। जो ईच साइड होगी वो हमारे पास 40 डिग्री का होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे बिल्कुल सेम ये हमारा ये 15 साइड वाला हो जाएगा। ईच साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है क्या है, 360 डिग्री। ईच साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें सारी साइड्स कितनी दी हुई है, 15 साइड्स हमारे पास, 15 साइड्स। अब हमें बताना 15 साइड्स जो है वो इज इक्वल टू है 360 डिग्री के, तो साइड्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइड्स इधर ही रखेंगे और 360 के नीचे डिवाइड कर देंगे हम 15 का, तो 360 से जब 15 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो जो ईच साइड है वो हो जाएगी 24 डिग्री की। ओके स्टूडेंट्स, करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होंगी जब हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि हमने देखा था ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वो कितना होता है। पॉलीगन इज इक्वल टू होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, वो होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड, जितनी भी हमारी साइड्स हैं इज इक्वल अपॉन में 360 के अपॉन में होता है। ठीक है, अब हमें क्या है, ये एंगल हमें दिया हुआ है जो कि है 24 डिग्री। ठीक है, और हमें पूछा है नंबर ऑफ साइड्स, 24 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ है इज इक्वल टू 360 बाई एन, हम इधर लिख लेंगे। ओके, अब हमें क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस एन को इधर, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24n इज इक्वल टू 360। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है तो एन को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, 24 को राइट में ले जाएंगे, तो हो जाएगा 360 बाई 24। ओके, तो 360 और बाई 24 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 15। तो हमारी 15 नंबर ऑफ साइड्स होंगी जो हमसे पूछा गया। ठीक है, सेम हर जगह हमने मतलब क्वेश्चन में यही याद रखना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि ये जो जो एक्सटीरियर एंगल का ऐड होता है वो 160 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर होता है, बट यहाँ क्या है, हमें बोला गया इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे, हम उससे एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, उसके बाद साइड निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हमें ये चीज याद रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का एडिशन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को हम इधर ही रहने देंगे और इंटीरियर एंगल को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 और इंटीरियर एंगल की हमें क्या वैल्यू दी है, 165। देखिए इंटीरियर एंगल इज 165,
तो हम यहाँ 165 लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी है और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा गया हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। अब हमसे पूछिए नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स होंगी एक पॉलीगन की। ओके, हमने नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली है, वो सॉरी एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया है, हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, जो भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में भी निकाला। ठीक है, 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल की हमने क्या वैल्यू निकाली है, जो कि 15 डिग्री। ये 15 डिग्री हम इनका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आंसर में, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। ये हमारी साइड्स आ गई आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या किया है, पहले हमने इंटीरियर एंगल दिया हुआ है उससे एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, जो कि ये फॉर्मूला होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ साइड्स निकाले हैं इस फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।